कई शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या देश में एलपीजी गैस का संकट गहरा रहा है? क्या सच में गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है या फिर जमीनी स्तर पर वितरण व्यवस्था में कहीं बड़ी समस्या है? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ देश के कई शहरों में लोग सुबह 3 बजे से ही गैस सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई लोग 3-3 दिन से गैस लेने के लिए गोदामों के चक्कर काट रहे हैं। कहीं बच्चे सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हैं, तो कहीं बुजुर्ग जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर क्या है सच्चाई? आइए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों से सामने आई ये तस्वीरें। महाराष्ट्र, मुंबई और नवी मुंबई। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। नवी मुंबई से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सुबह सुबह लोग खाली सिलेंडर लेकर एलपीजी डिपो के बाहर लंबी कतार में बैठे हुए हैं। इन कतारों में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी और युवा भी। हर किसी की एक ही चिंता है, आज सिलेंडर मिलेगा या नहीं। मुंबई के एक गोदाम की तस्वीर में मजदूर एलपीजी सिलेंडरों को व्यवस्थित करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक महिला सिर पर घरेलू गैस सिलेंडर उठाकर घर ले जाती नजर आ रही है। गैस की कमी का असर यहां होटल और रेस्टोरेंट पर भी पड़ने लगा है। नवी मुंबई का एक रेस्टोरेंट तो कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बंद होने की वजह से बंद ही हो गया। झारखंड, रांची। अब चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची। यहां भी हालात कुछ अलग नहीं है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह तय नहीं है कि उन्हें गैस मिल ही जाएगी। पश्चिम बंगाल, कोलकाता और नादिया। पश्चिम बंगाल से भी चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। नादिया जिले में एक गैस विक्रेता सिलेंडर डिलीवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कोलकाता में डिपो के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक तस्वीर में मजदूर भारी एलपीजी सिलेंडर उठाते हुए नजर आ रहा है। ग्राहक गैस डीलर की दुकान के बाहर अपने सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में भी स्थिति गंभीर नजर आ रही है। यहाँ लोग खाली सिलेंडर लेकर एलपीजी डिपो के बाहर लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए। कुछ जगहों से सिलेंडरों की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, नोएडा और प्रयागराज। अब बात उत्तर प्रदेश की। नोएडा में हालात और भी ज्यादा चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गैस गोदाम के बाहर लोग सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। एक वीडियो में देखा गया कि 300 से ज्यादा लोग सिलेंडर के इंतजार में लाइन में खड़े हैं। कुछ लोग 3 दिन से लगातार गोदाम आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भरा हुआ सिलेंडर नहीं मिल रहा। कई लोगों को अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर लाइन में लगना पड़ रहा है। लोगों के चेहरों पर गुस्सा भी है और बेबसी भी। लोगों के चेहरों पर कट, लेकिन फिर भी वे चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें प्रयागराज से भी सामने आई हैं। बिहार, पटना। बिहार की राजधानी पटना में भी लोग गैस की किल्लत से जूझते नजर आए। लोग अपने सिलेंडर भरवाने के लिए कतारों में खड़े हैं और कई घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। संकट की वजह क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार इस स्थिति के पीछे एक बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है। बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने से एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत अपनी करीब 60% एलपीजी आयात करता है और इसका 90% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है। इसलिए वहां का तनाव सप्लाई पर असर डाल सकता है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि देश में गैस और तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई चेन में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। संकट से निपटने के लिए सरकार ने कुछ स्तरीय कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल है। यह कमेटी पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर नजर रखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक है तो फिर देश के इतने शहरों में लोग सिलेंडर के लिए रात रात भर कतारों में क्यों खड़े हैं? क्यों कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं? क्या लोगों को दिन से रात और रात से दिन सिर्फ एक सिलेंडर के इंतजार में बिताना पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ सप्लाई चेन की समस्या है या आने वाले दिनों में देश को एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है?
फिलहाल देश के कई शहरों से आ रही ये तस्वीरें यही बता रही हैं कि एलपीजी अब सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि लोगों के लिए एक बड़ी चिंता बनती जा रही है।